स्कूल बना लिया, फी कम रख ली, वालदैन खुश, आप भी खुश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे कि अगर आप कोई स्कूल चलाते हैं या स्कूल बनाना है या आपका कोई स्कूल ऑलरेडी चल रहा है तो अक्सर सोचा जाता है कि हम फ़ी कम करेंगे तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे और फिर पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में हम कर देते हैं फ़ी कम और हमें लगता है मसाइल हो गए हल। तो ये एक ऐसी आदत है जो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। 100 में से 99% इसके नुकसानात हैं और आने वाले वक्त में कभी भी आपके लिए फ्यूचर की गुड प्लानिंग नहीं होती। याद रहे, अगर आपको इदारा बना रहे हैं तो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और आपने लोगों को आउटपुट देना है। यानी वालिदैन हरगिज़ भी आपको कम फीस पे ये आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि आप लो लेवल की स्टडी दें या लो लेवल का एनवायरनमेंट दें या आपका फर्नीचर जो है वो स्मार्ट नहीं है या आपके रूम्स अच्छे नहीं है या आपने रंगो रोगन या जो भी मामला स्कूल के हैं वो ठीक नहीं रखे हुए। वालिदैन आपको फीस 100 रुपया दें या आपको 10,000 रुपये दें, सोच उनकी वही हाई फाई होती है। मैं यहाँ पे ये पैगाम नहीं दे रहा कि फ़ी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए, मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपके एरिया वाइज जो फ़ी बनती है आप वो फ़ी लें, लेकिन बच्चों को एजुकेशन अच्छी दें। जब आप फ़ी लो कर लेते हैं तो उससे सबसे पहला नुकसान आपका होता है कि आपकी जो ज़ाती पर्सनैलिटी है आपकी वो डैमेज हो जाती है। लगता नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, ऐसा लगता है जैसे आप कोई लो प्राइस की चीज़ है और आपको लो लेवल पे ही फिर अगला बंदा डील करता है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं आज माशरे में वो कभी भी प्राइस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने जो टैग लगा दिया सो उसी टैग पे आपने वो चीज़ परचेज़ करनी है अगर आपको वो पसंद आ गई है तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। आप जब एजुकेशन दे रहे हैं तो अपना स्टैंडर्ड ये ना रखें कि आपने फ़ी कम करके माँ बाप को खुश रखना है। अपना स्टैंडर्ड ये रखें कि आपने ऐसी एजुकेशन देनी है कि वालिदैन ज़्यादा फ़ी पे करके भी खुश हों और आपके साथ देर पर चलें। क्योंकि बच्चे उनकी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि जिसको वो मामूली समझें, उनकी कुल कायनात होते हैं वो बच्चे। तो वो उन बच्चों के फ्यूचर के लिए आपके पास बच्चा भेजते हैं, फिर उनको फ्यूचर चाहिए और फ्यूचर आप कैसे देंगे? फ़ी कम करके तो आप फ्यूचर नहीं देंगे, ठीक है। फ़ी कम करके तो आप अपने इदारे को बंद करने पे तुले हुए हैं, अपने इदारे का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। आपने फ़ी पूरी लेनी है, लेकिन जो वो आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं, यानी कि उनके बच्चे को सबसे पहले तो आप बेहतरीन किस्म का माहौल दें। मतलब अच्छा आपने स्कूल को नीट किया हो, फिर उसके बाद आपने उनको बच्चों को सिक्योरिटी देनी है, आपके पास सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए। उसके अलावा आपने बच्चों के लिए बेहतरीन किस्म का जो है ना सिस्टम, खासकर जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आया वगैरह का अरेंज किया हो, जो सारा दिन बच्चों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल हो। आपके स्कूल में एक ऐसी कैंटीन होनी चाहिए अगर कोई ब्रेक वगैरह होती है जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। इसके अलावा आपने स्कूल में जो बुक्स, जो भी आप उनको बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिलेबस बड़ा स्टैंडर्ड का होना चाहिए, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने जो निसाब वहाँ पे पढ़ाना है उसकी जो आपस में डिवाइडेशन है वो अच्छी होनी चाहिए और आप स्टाफ वो रखेंगे जिसको आप सैलरी, ज़ाहिर है सैलरी आप तब भी देंगे जब फ़ी अच्छी होगी। अगर आपने वालिदैन को खुश करने के इरादे से फ़ीसें कम ले ली तो अब आप अच्छा टीचर हायर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी लो हो गई है। आप बिल नहीं दे सकते टाइम पे, आप रेंट नहीं दे सकते टाइम पे, आप अपने लिए कोई परचेजिंग नहीं कर सकते, अपने आप को रिलैक्स नहीं रख सकते, आप खुद माशी मामलात में उलझे हुए हैं। आप कैसे मामलात को ठीक कर लेंगे? तो फ़ी कम करने से कभी भी पेरेंट्स खुश नहीं होते। अगर आपने अच्छी फ़ी भी ली है तो पेरेंट्स खुश जब होंगे जब उनके बच्चे का फ्यूचर जो है सेफ होगा, वो उनको बेहतर तालीम को देख के वालिदैन खुश होंगे। आपने तालीम के बारे में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बेहतर फर्नीचर देना है, बेहतर रूम देने हैं, हाइजीनिक और पानी वगैरह हर चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने जो उनको तालीम देनी है वो बहुत म्यारी हो, उनका स्टाफ जो है वो बहुत वेल ट्रेंड हो और उनको मज़ीद ट्रेनिंग देते रहें ताकि बच्चों की जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो आने वाला वक्त है, उसके हिसाब से किसी चीज़ की कोई कमी ना रहने पाए। तो इससे क्या होगा कि आपका स्कूल ज़्यादा फ़ी लेने के बावजूद भी इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में चलता रहेगा। तो वालिदैन को खुश नहीं करना बल्कि उनको खुश करने का जो असल तरीका है उसकी तरफ आना है और असल तरीका क्या है कि अपने काम से खुश करें।
100 یا 200 400 500 فیس کم کر کے خوش نہیں کرنا، ان کو لاکھوں کا بہتر فیوچر دے کے جو آپ سے وہ لینے آئے ہیں، یعنی ان کے بچوں کو بہترین قسم کی تعلیم دے کے خوش کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میرا بس اتنا پیغام ہے کہ فیسز کم کر کے والدین کو خوش نہ کریں، بہتر ایجوکیشن دے کر خوش کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس ٹاپک پہ ہمیں سننا چاہتے ہیں۔ ساتھ دینے کا شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔